क्वेश्चन नंबर 32 या पहले क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 है, ध्यान देना फास्ट। अच्छा क्वेश्चन है, एवरीवन हियर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेघना लिमिटेड इज प्रोवाइडेड। ठीक से पढ़ो क्या लिखा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। ठीक से पढ़ो क्या लिखा है मैडम। गुड्स ऑफ ₹60 lakhs, sorry, goods of ₹60,000 were sold on 28th March, but at a request of buyer, these goods were delivered on 10th of April. तो सेल कब का है? मार्च का है, अप्रैल का है? सेल कब का है बोलो? सेल कब का है बोलो ना? मार्च। अरे ऐसा नो, क्वेश्चन क्या है पढ़ो। You are required to advise the accountant of Meghna Limited with valid reasons the amount to be recognized as revenue. तो यहाँ पे कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा? 60,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। ध्यान देना। अरे ऐसा नो, राइट। देन आगे on 15th January, goods of ₹1,50,000 were sent on consignment basis, of which 20% of the goods are unsold and lying with the consignee on 31st March. कितने का सेल बुक करोगे? कितने का सेल बुक करोगे? बोलो जल्दी मैडम। 1,50,000 का ना? फिर कितना? 80% ऑफ इट। क्यों? बिकॉज ओनली 80% हैव बीन सोल्ड। तो आई थिंक ये आएगा शायद से 1,20,000 आएगा, चेक करो। तो 1,20,000 का सेल बुक करोगे, यस और नो? थर्ड, ₹1,20,000 worth goods were sold on approval basis on 1st December. Approval basis, huh? The period of approval is 3 months. So what is the last date to return? कब तक रिटर्न करना होगा अगर सेल नहीं कर हुए तो? दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा। मतलब लास्ट डेट क्या रहेगी तुम्हारा? 20th फरवरी रहेगा शायद से। अगर 20th फरवरी तक एक्सेप्ट होता है तो सेल है, 20th फरवरी तक रिटर्न होता है, इट्स नॉट सेल, एंड 20th फरवरी तक ना ही एक्सेप्ट होता है ना ही रिटर्न होता है, इट्स सेल। बराबर क्या मैडम? कितने के गुड्स भेजे तुमने? 1,20,000 के गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजा रही है। यस नो? अरे तनी समझा क्या? फाउंडेशन में था ये। यस। आफ्टर विच दे वर कंसिडर सोल्ड, उसके बाद वी विल अज्यूम दे हैव बीन सोल्ड। बायर सेंट अप्रूवल फॉर 75% ऑफ द गुड्स इन जनवरी। जनवरी तक उसने 75% गुड्स एक्सेप्ट किए, मतलब सेल हो गया। एंड नो अप्रूवल और डिसअप्रूवल रिसीव्ड फॉर द रिमेनिंग गुड्स टिल 31st March। मतलब क्या हो गया? रिमेनिंग 25% भी डीम टू बी सोल्ड ना, तो 31st March पे सेल कितना हो गया? पूरा 1,20,000। दे जस्ट आस्क यू टू कैलकुलेट द सेल, तो मैं बोलूंगा 1,20,000। अरे समझा क्या ये क्वेश्चन? 4. Apart from the above, the company has made cash sales of 7,80,000 gross. Gross है, gross collection 7,80,000 है। Trade discount of 5% was allowed on cash sale. Trade discount इंक्लूड करके सेल बुक होगा या एक्सक्लूड करके बुक होगा? तो सेल कितने का इधर बोलो मुझे? 7,80,000 minus 5%. 7 lakh. Tell me the total sales to be recognized for the year. 60,000 plus 1,20,000 plus 1,20,000 plus 7,41,000 कितना आ रहा है? अमाउंट ऑफ सेल्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड 10,41,000। क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? जनरली इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन पूछती है AS9 पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अलग अलग केसेस को मिक्स कर देंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7। देखते हैं, फिर रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें। आ जाओ इधर देखो। पहले उन्होंने ज्ञान दिया नॉर्मल। एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, द ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सेल ऑफ गुड्स performance should be regarded as being achieved when following condition: the seller of the goods has transferred the buyer the property in the goods for the price, or all significant risk and rewards of the ownership have been transferred. Yes or no? No significant uncertainty exists regarding amount of consideration.
केस 1 कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है 60,000। केस 2 कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है 1,20,000। केस 3 कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है 90,000 एंड इवन 30,000 दोनों भी। टाइम हैज बीन एक्सपायर्ड। केस 4 कितना रेवेन्यू 7,80,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 7,41,000। 4 मार्क के लिए आता है, वन ऐसे एक एक लिखना, तो समझा क्या? अरे हर्षल आउट इन, गुड। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने किया है, क्वेश्चन 12 भी हुआ है। अरे इंस्टॉलेशन चार्जेस का था वो, या इंस्टॉलेशन चार्जेस यू कैन आल्सो से इंस्पेक्शन चार्जेस। सिग्निफिकेंट है, सब्सटेंशियल है तो अलग से रिकॉर्ड करो, राइट। एंड जब कंप्लीट होगा तब करो। अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है, माइनर है, तो जब सेल हुआ तभी उसको रिकॉर्ड कर लो। उल्टा चलते चलो 32 से 32 फास्ट। टॉय लिमिटेड, ओ माय गॉड, इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। तो दिक्कत है तुम लोगों को, तो ऑब्वियसली टॉय लिमिटेड टॉयज में होना चाहिए। अरे मैडम समझा क्या? अनामिका मैडम, मैडम ध्यान दो। टॉय लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। अरे बालक ध्यान दे। They provide you the following information on 31st March. Everyone, on 15th January, toys worth rupees, ये 5 लाख है, toys worth rupees 5 लाख है, वो चेंज कर दो उधर, worth rupees 5 lakhs were sent to A Limited on consignment basis. कितने के गुड्स आपने भेजे? 5 लाख के, of which 25%, क्या लिखा है पढ़ो, of which 25% of the toys were unsold. कंसाइनमेंट पे भेजे थे, उसमें से 25% अनसोल्ड है on 31st of March. तो कितना सेल हुआ? तो उधर लिख लेना 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 75%, आई थिंक वो 4 लाख आएगा। कितना? 3,70,000, ठीक है बराबर। 5 लाख का 75%, 3,75,000 उधर लिख लेना, 3,75,000। अरे अर्षद ऐसे क्या कर रहा है तू? 3,75,000। हाँ क्या हुआ भाई? वो तेरी दोस्त किधर गई वो लूना? हाँ अच्छा ठीक है, आगे सेकंड। तो अगर उसको लूना बोलेगा ना, उसको पसंद आएगा, क्योंकि प्यार से बोलता है बोलने का, ठीक है। तब तुझे लिसा बोलते हैं, बट मैं तुझे लूना बोलता बोलने का, राइट। आगे, टॉयज वर्थ रुपीज 2,25,000, ध्यान दो। अरे यार ध्यान दो इधर। टॉयज वर्थ रुपीज 2,25,000 वर सोल्ड to S Limited on 25th March, but at the request of S Limited, at the request of buyer, these were delivered in April. तो ये सेल अप्रैल का है या मार्च का ही है? तो लिख लेना 2,25,000, मार्च का सेल 2,25,000। On 1st November, toys worth rupees 3,50,000 were sold on approval basis. The period of approval is 4 months. 4 months कब कंप्लीट हो गए? 1st November से 4 month, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, ठीक है। आफ्टर विच दे वर कंसिडर एज सोल्ड, ऑब्वियसली। बायर सेंड अप्रूवल फॉर वो 5% ऑफ द गुड्स अप टू 31st December। 31st December तक 5% अप्रूव हुए, एंड नो अप्रूवल और डिसअप्रूवल रिसीव्ड फॉर द रिमेनिंग गुड्स टिल 31st of March। मतलब क्या हो गया? रिमेनिंग गुड्स ऑलरेडी डीम्ड टू बी सोल्ड, बिकॉज उस पीरियड खत्म हो गया, तब तक वो रिटर्न कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। अरे ऐसा नो। तो टोटल सेल कितना हो गया? 3,50,000। टेल मी द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट भी तुम लिख सकते हो। बोलो मुझे, कुछ डिफिकल्ट है? अरे यही क्वेश्चंस आएंगे जो हमने केसेस किए ना, वही क्वेश्चंस है, अलग मिलेगा ही नहीं तुम्हें। अब एक आधा क्वेश्चन अलग मिल सकता है बस, एक एक सेंटेंस में लिखने का, पहले ना नॉर्मल लिख देने का, कंडीशन, 2 कंडीशन लिखने के, दैट्स इट। हाँ तो ऑब्वियस, अब देख ये 4 मार्क के लिए आएगा ना, तो तुम्हें एक्सपेक्टेड है कि रेवेन्यू ढूंढने, दे हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है।
नाउ 31st, PQR लिमिटेड सेल्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू डीलर्स। अच्छा, ये तुम्हारे जस्ट तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए, AS9 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में क्या लिखता है, ये एक्चुअली वो नहीं, अलग क्वेश्चन है, बट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, यू आर ए फार्मर, तो जब तुम्हारे पास तुमने कुछ गुड्स हार्वेस्ट करके रखे जो अनसोल्ड है, अभी क्या है, अनसोल्ड, दैट विल बी वैल्यूड एट, राइट, वो AS2 में भी आएगा, AS9 में भी आएगा, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, इट विल बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। जनरली याद है हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे ढूंढते थे, रॉ मटेरियल प्लस लेबर, हम डायरेक्ट एक्सपेंस ढूंढ के करते थे ना। एग्रीकल्चर गुड्स के केस में वैसे नहीं होता है, एग्रीकल्चर गुड्स का स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। लिख लेना कहाँ पे, तो एग्रीकल्चर गुड्स स्टॉक, एग्रीकल्चर गुड्स स्टॉक मतलब फार्मर के केस में, इन केस ऑफ फार्मर एग्रीकल्चर गुड्स स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। उसमें कॉस्ट प्राइस का कोई लेन देन नहीं होता, ठीक है, वो नेचुरल प्रोडक्ट है। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स और इन केस ऑफ फार्मर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स इज वैल्यूड एट ऑलवेज फेयर वैल्यू। तुम्हें देखना होगा ये मार्केट में कितने में बेचा जाएगा, उस वैल्यू पे तुम उसको वैल्यू करोगे, उसमें कॉस्ट फॉर्मूला नहीं लगाया जाता, ठीक है। एग्रीकल्चर गुड्स के केस में वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे होता है, कॉस्ट पे कभी नहीं होता है, विच एवर इज लोअर कंसेप्ट नहीं है। AS2 में भी आएगा वो, यस, इधर देखो क्या लिखा है मैडम, PQR sells agriculture products to dealers. One of the condition of sale is that interest at the rate of 2% per month for the delayed payments. अगर पेमेंट डिले करेंगे तो हम 2% इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज 10% ओनली। तुम इंटरेस्ट लगाते हो बट मिलता कितना है तुम्हें, 10%। जैसे मैंने अभी PTC का बोला तुम लोगों को, इधर की सोसाइटी सब लोगों को इंटरेस्ट के बिल भेज दे, कोई पे नहीं कर रहा है। मैंने मेरे इधर का बोला तुम लोगों को कि वो बोल रहे कि तुम डिले पेमेंट कर रहे हो इसलिए इंटरेस्ट लग रहा है, मैं बोल रहा मुझे पता ही नहीं है, मुझे मेल नहीं आ रहा है तो मैं नहीं पे करूंगा। तो जब तक, बिकॉज उनके केस में ध्यान देना, इंटरेस्ट देयर इज नो सर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन कलेक्शन, तो ही रेवेन्यू मेजर किया, रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। देखो क्लेम के केस में मैंने बोला सर्टेनिटी होनी चाहिए, क्लेम के केस में सर्टेनिटी होनी चाहिए, क्लेम फॉर रिट्रोस्पेक्टिव चेंज इन प्राइस, क्लेम फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके केस में राइट सर्टेनिटी होनी चाहिए कलेक्शन की, और बाकी सब केसेस में देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन एंड कंसिडरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इंटरेस्ट में नो कंटीजेंसी रिलेटेड टू, नो अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू कलेक्शन एंड कंसिडरेशन। देखते हैं, percentage of interest recovery is only 10% on such overdue, right, due to various reasons। वो बोल रहे खाली 10% रिकवर होता है, 90% रिकवरी। तो मुझे बोलो there is no uncertainty regarding 10% of interest। अनसर्टेनिटी किसके लिए? 90% के लिए, 10% के लिए अनसर्टेनिटी नहीं है। तो हमने कितने का रेवेन्यू बुक करना चाहिए? 10%, 90% का नहीं। During the year ended 31st March 2022, company wants to recognize the entire interest receivable. Entire interest receivable, no, उधर लिख लेना, only 10% of the interest should be recognized as revenue. Only 10% of the interest should be recognized, 90% should be postponed. अरे समझा क्या? वो जब मिलेगा तब रिकॉर्ड करेंगे, तब का तब देखेंगे। Only 10% of the interest should be recognized and 90% of should be postponed। अरे समझा क्या? इंस्टीट्यूट का दूसरा आंसर है कि कुछ भी रिकॉग्नाइज मत करो, और ये एक आंसर है, दो आंसर है, तो हम उसमें से ज्यादा लॉजिकल आंसर लिखेंगे। अरे समझा क्या? तो अगर 10 लाख का सपोज 100 लाख का इंटरेस्ट है, तो उसमें से 10 लाख 10% इंटरेस्ट को हम इनकम बोल के रिकॉर्ड करेंगे, 90 लाख के इंटरेस्ट को हम पोस्टपोन करेंगे। जब क्लैरिटी आ जाएगी कि वो रिसीव होगा तब उसको बुक करेंगे। यस और नो? 30 ये हमने सब किया है, बोलो मुझे, whether the revenue will be recognized in the following condition, yes or no? Where the purchaser makes a series of installment payments to the seller and seller delivers the good
ओनली व्हेन फाइनल पेमेंट इज रिसीव्ड। तो सेल कब रिकॉग्नाइज किया, वेदर सेल इज रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज, यस, बट व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड, फाइनल लास्ट पेमेंट, यहाँ पे जब वो क्या बोल रहे हैं, गुड्स विल बी डिलीवर्ड ओनली व्हेन फाइनल पेमेंट इज, तो तुम्हारा आंसर रहेगा यस। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा यस व्हेन फाइनल पेमेंट इज रिसीव्ड एंड गुड्स आर डिलीवर्ड। रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन फाइनल पेमेंट इज रिसीव्ड एंड गुड्स आर डिलीवर्ड। अरे बराबर क्या, ये पहले किया है इसे। सेकंड वाला देखो, वेयर सेलर कॉन्करेंटली, कॉन्करेंटली मतलब रहे साइमल्टेनियसली, कॉन्करेंटली मतलब साइमल्टेनियसली, वेयर सेलर कॉन्करेंटली एग्रीज टू repurchase the same goods at a later date, is it sale or it is a loan? लिख लेना no, revenue recognize करें no, since it is not sale, it is not sale, first entry आती bank account debit to loan and repay पे entry आती loan account debit, interest account debit to bank, it's a financing agreement and not sale and purchase। अरे समझा क्या, repurchase में confuse मत होना, where goods are sold to distributors, dealers and others for resale, when you recognize it sale, will you recognize it sale, yes, when goods are delivered or goods are sold, when goods are delivered to distributors, when goods are delivered to distributors। अरे समझा क्या, commission on service rendered as the agent of insurance business, yes, revenue is recognized when policy is executed or policy is initiated or is activated, policy is initiated or activated। अरे समझा क्या, नो सर, आउट। ट्वेंटी नाइन हो गया ना, 28 क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू अंडर AS 9। लेट्स सी, ऑन 15 नवंबर गुड्स वर्थ ₹5 lakhs वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। अरे हर्षल क्या हुआ, ऐसे क्या कर रहे तू, हाँ? हाँ? क्या हो गया, दिव्यम को देख रहा है क्या तू, हाँ? दिव्यम क्या क्या चल रहा है ये, हाँ? आगे ध्यान दे, on 15 November goods worth ₹5 lakhs were sold on approval basis, on approval basis। अरे ठीक है क्या, the period of approval is 4 months। अरे यस नो, 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च शायद से ना, 15 मार्च तक। buyer sends approval for 75% of goods and no approval received in 31st, मतलब सेल कितने का हो गया पूरा, अरे वही क्वेश्चन है, 5 लाख। on 31st March goods worth ₹2,40,000 was sold to Bright Limited, but due to refurnishing of their showroom being underway, उनका काम चल रहा है शोरूम का, इसलिए उसने डिलीवरी लेट मांगी होगी। on their request goods were delivered 10th। रीजन कुछ भी हो यार, हमें लेना देना है क्या, तो सेल कब हुआ, अप्रैल में हुआ या मार्च में हुआ, मार्च में, 2,40,000 का सेल हुआ। रेनबो लिमिटेड सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹6 lakhs to श्याम लिमिटेड and concurrently agrees to repurchase, it's not sale। ड्यू लिमिटेड uses certain assets of रेनबो, मतलब रिसोर्सेज यूज हो रहे तो रॉयल्टी रह सकता है, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट रह सकता है, राइट, एंड रिसीव्ड 7,50,000 and 12 lakhs as interest and royalties respectively during the year। तो क्या दोनों इनकम में आ जाएंगे, यस, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। 25 दिसंबर को गुड्स ऑफ ₹4 lakh वर सेंड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस ऑफ विच 40% ऑफ द गुड्स आर अनसोल्ड। कितना सेल हुआ, मतलब 60%, कितना आएगा, 1 लाख 2,40,000 हो गया आंसर।
समझा क्या? अरे मैडम यस नो? क्वेश्चन नंबर 27. Question number 27. How will you recognize revenue in the following cases? Installation fees. Installation fees का revenue कब recognize? If this installation is substantial in the nature, then when installation is complete. If it is a minor in the nature, on the sale itself. अरे समझा क्या? अरे ये लिख के दिया है अपने इसमें. Advertisement and insurance agency commission. Advertisement when advertisement is published or aired. Yes or no? And in case of insurance agency commission, when insurance policy is initiated or activated. Subscription for publication on the basis of SLM or proportionate basis. Revenue is recognized on SLM or proportionate basis. अरे समझा क्या? बी रहने दो 27. आई थिंक ये 26 का भी हुआ है शायद से, चेक करो. ट्रेड डिस्काउंट ये पहले हुआ है. इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज सेल्स, एक्चुअली इट इज डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स एंड देन सेल्स इज रिकॉग्नाइज्ड. वेयर गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स आर फॉर व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्स और रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड. वी आर सेल्स सेलर कॉन्करेंटली, इट्स नॉट सेल, ये रीपर्चेस रहेगा. इंश्योरेंस कमीशन हो गया. 28 26 रिपीटेड है तो उधर लिख देना. मैं पहले रिपीटेड ढूंढ रहा हूँ. आई थिंक 24 भी रिपीटेड है. चेक करो एक बार, चेक करो एक बार सब लोग. नहीं नहीं ये हाँ ठीक है ना, ये पहले चेक करो. 24 पे आ जाओ एक मिनट. 24 फर्स्ट केस में कितने का सेल बुक करोगे? 3,20,000 का 75% ना, 2,40,000 आएगा. अरे 8 4 का 32, तो 8 3 का 24. हाँ ये आएगा 2,40,000. ऑन 10th जनवरी टोंग टैनर, जबरदस्त नाम है टोंग टैनर. ओ माय गॉड, टोंग टैनर supplied shoes worth rupees 4,50,000 to Chani shoes and concurrently agreed to repurchase, not sell. आगे on 21st March shoes worth rupees 1,06,000 were sold to shoes shine but due to refurbishing. उससे बाद में गुड्स मांगे होंगे. डिलीवरी इज डिलेड एट रिक्वेस्ट ऑफ सेलर. सेल इज टेकन प्लेस व्हेन बिलिंग इज डन. 1,60,000. कितना सेल हो गया? 2,40,000 प्लस 1,60,000 इज 4,00,000. अद्भुत. गारमेंट्स. यस, फैशन लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स. कोई दिक्कत है तुम लोगों को? दे प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ऑन 15th January garments worth rupees 4,00,000 were sent to Anand on consignment basis, of which 25% garments unsold were lying with Anand. अच्छा, अरे कितना कितना बुक करोगे? उनका रेट भी फिक्स है. कंसाइनमेंट में 25% अनसोल्ड रहेगा. अरे समझा क्या? 3,00,000 आएगा वो. कितना आएगा? 3,00,000. अरे समझा क्या हर्षल? Garments worth rupees 1,95,000 were sold on 25th March, but at a request 15 अप्रैल को डिलीवर किए. ये 3,00,000 प्लस 1,95,000, 4,95,000 का रेवेन्यू है. ये भी पहले हुआ है शायद से. वो 5th, ये भी शायद से हुआ. They want to revise the price retrospectively. Revenue will be recognized if and only if there is certainty in collection. The accountant cannot make up his mind. Oh my God, accountant एकदम ऐसे confused है क्या? समझ लेना. Uncertainty, there is no certainty in collection.
समझ में आ रहा है क्या? डू नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, पोस्टपोन द रेवेन्यू। अरे पहले हुआ मैडम, सेम सेम है मैडम, 20th भी हुआ है, चेक करो चेक करो। अरे वो डेट भी चेंज नहीं कर, कितने आराम यार, 15 अप्रैल को डिलीवरी होने वाली है। 50,000। हाँ, इधर रेट तो चेंज किया, 20% कर दिया, मतलब 80% सेल हो गया। 1 लाख, चेक करो। एंड थर्ड क्या है, 1 लाख के गुड्स अप्रूवल पे भेजे, पूरा रहेगा। कुछ अप्रूव होगा, बाकी लोग कुछ नहीं बोला होगा। देखो क्वेश्चन में इंश्योर कहाँ तक जा सकते हैं ये भी समझ लेना तुम लोग। तुम ज्यादा डरते हो, ये प्रॉब्लम है। देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहा हूं मैं। 1 लाख, तो मैडम क्या आएगा आंसर? 1 लाख, 2 लाख, 2,50,000। एक मिनट मैडम, आई थिंक 18 भी डन है, 18 भी कर दो टिक, 18 भी टिक कर दो। आई थिंक 14 भी डन है। ये हुआ ना, जैसे में एक ऐसा क्वेश्चन किया, अपार्ट फ्रॉम द अबव सेल, कैश सेल इतना हुआ है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट उतना है, वो माइनस करके लेंगे। 14 हुआ है। तो कल अपना आधे घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट विथ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है? अरे समझ में, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला नहीं तो ऐसे होगा। अरे यस और नो? थैंक यू। सर को एक बार कल पूछ लेना सर कब तक उनका हो रहा है। जस्ट 24th लग रहा है ना तुम्हें? ठीक है, तो 25th से हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। यस, मतलब ऐसे लेंगे, हो जाएगा, वेट ना करना।